बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा में बीजेपी की तरफ से पीयूष गोयल बोलेंगे, सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी बोलेंगे, राधा मोहन दास अग्रवाल भी राज्यसभा में बोलेंगे। तो एक तरफ लोकसभा में संबोधन की जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। बस कुछ ही वक्त बचा है, यानी कुछ ही देर का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो संबोधन है वो शुरू हो जाएगा। वहीं राज्यसभा में जो जानकारी मिल रही है वो ये कि पीयूष गोयल, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा में बोलेंगे। देवेंद्र, क्या जानकारी आपके पास इससे जुड़ी हुई? इन चार के अलावा दो और नाम भी रहेंगे जिसके बारे में पार्टी की तरफ से वो फाइनलाइज किया जा रहा है। कुल 6 नाम लगभग बीजेपी की तरफ से तय किए जा रहे हैं और पीयूष गोयल को हम जानते हैं कि राज्यसभा में नेता सदन है, उस लिहाज से उनको तो बोलना ही था। सुधांशु त्रिवेदी जो कि बीजेपी के ही नहीं बल्कि आप अक्रॉस द पार्टी देखें तो वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीकर के तौर पे उनको जाना जाता है, जिनका रिसर्च बहुत ज़्यादा होता है, उनको पार्टी ने उनका नाम चयन किया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि उत्तर प्रदेश से वो भी आते हैं और इसमें दिलचस्प प्राची मुझे ये नज़र आ रहा है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सुधांशु त्रिवेदी और राधा मोहन दास अग्रवाल जो कि गोरखपुर से आते हैं, इन तीनों का ही नाम का चयन किया गया है आज बोलने के लिए, तो वो वाकई दिलचस्प है। पीयूष गोयल और इसके अलावा 2 और नाम हमें बताए गए हैं जो कि बीजेपी की तरफ से वक्ता के तौर पर होंगे आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। समीर जी, इस विशेष सत्र को अगर देखा जाए तो कई कामकाज हैं जो सरकार को करने हैं। सरकार की तरफ से 8 बिल की चर्चा की जा रही है, उधर विपक्ष अपनी रणनीति तैयार कर रहा है कि सरकार को कैसे घेरना है। 9 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सरकार को घेरा जा सकता है। क्या इस विशेष सत्र को ऐसे भी समझा जाए कि 24 के लिहाज से इस सत्र में जो कुछ होगा वो आने वाली राजनीति की दिशा और दशा को तय करेगा, या मुद्दे कम से कम जनता के सामने आ जाएंगे कि विपक्ष के क्या मुद्दे रहेंगे और सरकार के क्या रहेंगे? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बिल्कुल दरवाजे पे सरकार और विपक्ष खड़ा हुआ है और ऐसे समय अगर प्रधानमंत्री मोदी ने और सरकार ने विशेष सत्र बुलाया तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई विशेष आयोजन होगा जिसका खुलासा अभी सरकार ने नहीं किया है। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कल नए सत्र में इस बात की, जब नई बिल्डिंग में सांसद शिफ्ट हो जाएंगे उस समय इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि नया सरकार की तरफ से क्या बिल ले आया जाने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि जनरली लोकसभा के अंदर आप देखिए संसद के 3 ही सत्र होते हैं अमूमन। एक बजट सत्र होता है, उसके बाद आपका मानसून सत्र होता है और उसके बाद शीतकालीन सत्र होता है। इसके अलावा जो भी सरकार सत्र बुलाती है वो विशेष सत्र की श्रेणी में आता है। प्रधानमंत्री मोदी जीएसटी के लिए विशेष सत्र लेके आए थे और लोकसभा के मुहाने पर जब 200 दिन दूर है लोकसभा के चुनाव, ऐसे समय में अगर केंद्र सरकार विशेष सत्र बुलाती है तो निश्चित रूप से यह तय है कि जो बिल का एजेंडा सरकार ने शामिल किया है सिर्फ उस पर चर्चा होने के लिए, उन बिल को पास करने के लिए विशेष सत्र का आयोजन नहीं किया गया। सरकार चाहती तो इन बिलों को आने वाले शीतकालीन सत्र में भी पास करवा सकती थी, उसके लिए सरकार को बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है अगर ये 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है तो ज़रूर सरकार के मन में कोई ऐसा एजेंडा होगा जो सरकार चाहती है कि इस सत्र के अंदर उसको लाया जाए और पास कराया जाए। और बहुत सरप्राइजिंग हो सकता है, जैसे आप देखेंगे कि आर्टिकल 370 को लेकर सरकार ने पहले बताया नहीं था और फिर अचानक उस बिल को लेकर आई और पास करा लिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की कोई तैयारी होगी। वो बिल क्या होगा ये भी किसी को भी न मालूम है। हो सकता है महिला आरक्षण का बिल हो सकता है कोई और अन्य महत्वपूर्ण बिल हो जिसको सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलने वाले राजनीतिक लाभ के रूप में देख रही हो, यह अभी साफ नहीं हुआ है। लेकिन यह तय है कि इस विशेष सत्र के अंदर सरकार कोई विशेष कार्य करने जा रही है जिसका इंतजार सबको है। ठीक है, सरप्राइज क्या होगा ये तो देखने वाली बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है अब से तकरीबन 40-45 मिनट बाद शुरू हो जाएगा। वो संबोधन सीधा आपको सुनवाएंगे, एक एक जानकारी आप तक देंगे। लेकिन शाज़िया आलमी, जो आप पर सवाल खड़े होते हैं या जो विपक्ष कहता है, बड़ी मुखरता के साथ कहता है, वो आपके फैसलों को लेकर है कि जो मैंने आपसे पहले पूछा कि आप विपक्ष की सहभागिता नहीं लेते। ऐसा ही एक बिल जो फिलहाल पटल पर है, जिस पर चर्चा होनी है, वो मुख्य चुनाव आयुक्त विधेयक, उसको लेकर भी विपक्ष के कई सवाल हैं आपसे कि आप लोग इतना सत्ता में चूर हो चुके हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देता है उसकी अवहेलना आप करते हैं, यानी सरकार तानाशाह हो चुकी है, ये आरोप आप पर लगाए जाते हैं। जिन सरकारों की मानसिकता और जिन पार्टियों की मानसिकता पूरी तरह से तानाशाही हैं, जिसका प्रदर्शन वो कई बार और मुजाहरा कई बार इतने सालों में कर चुके हैं, जाहिर है वो इसी तरह से और पार्टियों के बारे में सोचती हैं और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जहां जो जीएसटी का जो फैसला है उसमें सारे के सारे स्टेट्स शामिल हुए, मिलकर एक स्टेट काउंसिल बना और तब ये बिल पारित हुआ और उससे पहले इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी। चाहे आप डीमोनेटाइजेशन की अगर बात करें, जाहिर सी बात है इसकी चर्चा पहले की जा नहीं सकती थी। जहाँ तो ये तो 2 फैसलों की आप बात कर रहे हैं जो एकाएक हुए हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 370 की। क्या ये संभव था कि आर्टिकल 370 जो हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा इतने सालों से रहा है, किसी भी तरह से उसकी भनक
पहले से लगती। तो आप सोचिए तो, और अब आप संवेदनशीलता देखिए इन सब मुद्दों की, और देखिए प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने इस कर्तव्य को कैसे निभाया है। ठीक है। अब और सबसे ज़रूरी बात, अभी भी 4 बिलों का पूरी डिटेल सबके सामने है। हाँ। बाकी क्या हो सकती है, बात ही सामने हो जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।